जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की नमोस्तु। दीपावली का समय निकट था। एक व्यक्ति अपने घर की सफाई में लगा हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके उपयोग के विषय में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि उसके पिताजी कहा करते थे, बेटे ये बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना। उसे जब कभी अपने पिताजी से पूछा तो वो कहता था कि उसके पिताजी कहते थे कि मेरे पिताजी ने भी यही कहा था कि बेटे बहुत काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना। अरसा बीत गया था उसे संभालते संभालते। आज अचानक उसके मन में परंपरा के प्रति विद्रोह का भाव जागा और सोचा, पता नहीं बिना काम की इस वस्तु को लोग क्यों इतने दिनों से संभाल कर रखे हैं। इसका कोई उपयोग नहीं दिखता और इतना सारा स्थान घेरती है। और इसी भाव से प्रेरित होकर उसे उठाया और कचरे के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक राहगीर की दृष्टि उस पर पड़ी। वह उसके निकट गया, उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वह एक वीणा थी जिसके तार टूटे थे। उसने तार में तार मिलाया और अपनी उंगलियों को चलाया। उंगलियों के स्पंदन से मधुर संगीत उत्पन्न हो उठा। वो आनंद से झूम गया। कुछ देर पहले जो सिरदर्द, उसी से संगीत प्रकट हो गया। यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यही हमारे जीवन की स्थिति है। हमारा जीवन संगीत भी है तो सिर दर्द भी। जिस जीवन के मर्म को जाने लिया उसके लिए हर पल आनंद का संगीत सुनने को मिलता है। और जो जीवन के मर्म अनभिज्ञ है उसके लिए पूरा जीवन बोझिल बनकर सिरदर्द बन जाता है। आज बात करनी है जीवन को सिरदर्द की जगह संगीतमय बनाने की, है ना। आप चाहते हैं मेरा जीवन हर पल संगीतमय रहे, जीवन में हर पल आनंद बना रहे, हम सदा बहार प्रसन्न बने रहे। चाहते हैं सब चाहते हैं। तो चलो प्रसन्नता के सूत्र मैं बाद में दूंगा, पर पहले ये बताओ आपको अप्रसन्न, दुख, अशांति कब होती कि नहीं होती? कब होती? हाँ, जब मन का नहीं होता है तब, और उपेक्षा होती है तब, असंतुष्टि होती है तब, और काम सफल नहीं होता है तब। और भी बोल दो, जितने हैं सब बोल दो, है ना। सब पता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है। अभी बिठाल दूं तो हो सकता मुझसे अच्छा प्रवचन दे दो, है ना। पता सब है, लेकिन इसके बाद भी कहानी वही है। जिन कारणों से हमारे जीवन में असंतोष है, दुख है, अशांति है, अप्रसन्नता है, उन कारणों का निवारण कर दो। जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर अपने जीवन को सदाबहार संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहते हैं, आज 4 बातें आप सबसे कहना चाहूंगा। यदि इन्हें आत्मसात कर लो
तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। पहली बात, प्राप्त को पर्याप्त समझो। बोलो, प्राप्त को पर्याप्त मानते हो? हाँ, नहीं ना? तब और चाहिए तो दौड़ते रहो। लोग बोलते, एक बार एक युवक आया, उसके साथ उसकी धर्मपत्नी थी, बड़ा उद्यमी था, छोटी उम्र में उसने काफी विस्तार किया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इनको थोड़ा समझाइए, बहुत भागा दौड़ी करते हैं, सप्ताह में 5 दिन तो ये फ्लाइट चढ़ते हैं और कई बार जंगलों में महीनों महीनों रहना होता। उनका बीड़ी पत्ते का भी काम था, बहुत धंधी आदमी था। बोले जंगलों में भी महीनों महीनों रहना पड़ता है। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज मैं सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूं, इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूं। उनकी धर्मपत्नी ने तत्क्षण कहा, महाराज हमें इनका धंधा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। महाराज थोड़ा सोचता हूं, पर्याप्त हो जाए फिर आराम करूंगा। क्या हो जाए? पर्याप्त हो जाए फिर महाराज बिल्कुल आराम से आप लोगों की सेवा में रहूंगा। हमने कहा, भैया ये बताओ पर्याप्त की सीमा क्या है? पर्याप्त की क्या सीमा है? कब तुम मानोगे कि अब पर्याप्त हो गया? है? जितना होना उतना रोना, ये तो रोज की कहानी है। द मोर द गेट द मोर द वांट। जितना पाओगे उतना प्यास बढ़ेगी, ये आज तक का अनुभव है। और उसी से अशांति होता क्या है? मनुष्य उसकी तरफ कतई नहीं देखता जो उसके पास है, उसकी दौड़ सदैव उस तरफ होती है जो उसके पास नहीं है। जिन बातों से लगता है कि इनके अभाव में मैं दुखी हूं, थोड़ा उनके निकट के जाकर देखो कि उनकी जिनके पास है क्या वो सुखी है? क्यों दुखी? जो मनुष्य अपनी स्थिति से प्रसन्न नहीं, अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो अपनी स्थिति से संतुष्ट है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये एक मंत्र है। जो हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो उतने में संतोष करो। मैं ये नहीं कहता कि आगे बढ़ने की कोशिश न करें, प्रयास करो, परेशान मत हो। आप लोग प्रयास तो कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं, और केवल होते ही नहीं है, करते भी।